हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज आ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44 वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स। सो यहाँ पे ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है, कॉजेज गिवन है और यहाँ पर हमें फीमेल फर्टिलिटी रेट गिवन है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। हमें ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ये फर्स्ट वाली जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है इसको हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, सबसे फर्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो सबसे फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो हमें यहाँ पे गिवन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, यही गिवन है। और इसकी जो फीमेल फर्टिलिटी है वो कितनी गिवन है, 31.8, ये तो गिवन है 31.8। सो आप देखो यहाँ पर 31.8 हमारा कहाँ पर आएगा, देखो तो ये यहाँ पे 31 है तो 31.8 कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्केल से इसको ज्वाइन कर देते हैं। नेक्स्ट हमें कंडीशन में दे रखा है 25.4, ठीक है। सो 25.4 कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे मेरे पास ये 25 है। सो 25.4 यानी कि इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो यानी कि ये हमारा कहाँ पे मार्क लग जाएगा, यहाँ पे मार्क लग जाएगा। स्केल से ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है इंजरीज हमें दे रखा है 12.4, ठीक है। सो 12.4 कहाँ पे होगा, ये मेरे पास यहाँ पे 10 है। सो 12.4 क्या होगा, 10 और 15 के बीच में होगा। सो कहीं यहीं पर लाई कर रहा होगा, ठीक है। सो यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट हो जाएगा वो 12.4 हो जाएगा। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। हमें गिवन है कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, जो कि हमें 4.3 गिवन है। सो 4.3 कहाँ पर होगा, 0 और 5 के बीच में होगा, है ना। तो देखो 5 से थोड़ा सा नीचे 4 होगा और 4 से थोड़ा सा ऊपर 4.3 होगा। सो यानी कि ये जो पॉइंट है कुछ हमारा यहाँ पर आ जाएगा, है ना। सो यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं स्केल से। जो है वो हमारे पास है अदर कोजेस। सो अदर कोजेस हमें गिवन है 22.0, यानी कि 22 हमें गिवन है। सो 22 कहाँ पे होगा, 20 और 25 के बीच में होगा। सो देखो 20 से थोड़ा ऊपर 21, फिर हमारे पास कर जाएगा 22, तो कुछ हमारा यहाँ पर ही लाई कर रहा होगा। सो इसको हम कर देते हैं यहाँ पर मार्क, ठीक है। यहाँ पे हमने मार्क लगा दिया। अब इसको स्केल से ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए था। ये मतलब सबके यहाँ पे जो नेम है उनको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। यहाँ पर हम इस तरीके से इनका जो नेम है वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। यानी कि यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो वुमेन्स हैं उनकी हेल्थ, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से उनकी हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। यानी कि वो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा जो ग्राफ है वो किसका जा रहा है, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा। सो सबसे बड़ा ग्राफ किसका जा रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जा रहा है। सो यानी कि सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पार्ट ने बोला है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर विच प्ले अ मेजर रोल इन दी कोजेज इन सेकंड अबव बीइंग दी मेजर कोजेज। यानी कि क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, जैसे कि ये अभी हमने सेकंड वाला पार्ट देखा कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की कंडीशन की वजह से जो वुमेन्स हैं उनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, उसकी वजह से उनकी डेथ हो रही है। सो यहाँ पे हमें कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, यानी कि क्या चीज़ की यहाँ पर होना चाहिए जो कि नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर उनकी डेथ हो रही है। तो यानी कि क्या आपको अपनी टीचर की हेल्प से कोई भी दो फैक्टर्स ऐसे यहाँ पर फाइंड करने हैं जो कि इस बीमारी का कारण है। हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, एक तो लैक ऑफ नॉलेज हो सकती है ना, कि उस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है। सो इसकी वजह से भी एक कंडीशन ये हो सकती है, लैक ऑफ नॉलेज। सेकंड चीज़ हमारे पास ये हो सकती है कि ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है ना, ट्रीटमेंट की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लैक ऑफ ट्रीटमेंट। सो ये हमारे पास दो मेजर रोल कोजेज हो जाएंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 में यहाँ पे हमें डाटा गिवन है जिसमें कि हमें नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है पर 1000 बॉयज़, ठीक है, ये गिवन है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में हमारे पास वो जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसे हमें बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं फिर सेकंड करेंगे। फर्स्ट में हमें गिवन है SC, ठीक है। सो SC कास्ट के लिए 940 है।
सो देखो सबसे पहले 940 कहाँ पर है, ये हमारे पास यहाँ पे 940 है, तो अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। हमारे पास एस टी है, एस टी के लिए 970 है, सो 970 देखो हमारे पास ये है यहाँ पर, ठीक है। सो ये यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 970। हमारे पास है नॉन एस सी एंड एस टी, वो हमारे पास है 920, सो 920 हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। हमारे पास है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, सो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए 950 है, सो 950 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा दिस वन। नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जिसके लिए गिवन है 920, सो 920 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास। हमारे पास है रूरल, रूरल है 930, सो 930 इज हियर। अर्बन, अर्बन के लिए हमारे पास गिवन है 910। इस पार्ट में हमें इंफॉर्मेशन बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करनी थी जो कि हमने कर दी। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ, यानी कि जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। सो देखो ग्राफ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे पास जो मैक्सिमम है, सो मैक्सिमम हमारा किस में, यानी कि जिसका सबसे बड़ा ग्राफ है, सो सबसे बड़ा ग्राफ किसका, एस टी का, तो यानी कि मैक्सिमम जो होंगे वो हमारे पास एस टी में होंगे, और जो मिनिमम है, मिनिमम हमारे पास किस में होंगे, अर्बन में होंगे, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे इस वाले ग्राफ से कंक्लूड किया है, सो इसको लिख देते हैं। पे हम लिख देंगे गर्ल्स पर 1000 बॉयज मैक्सिमम 970 इन एसटी एंड मिनिमम 910 इन अर्बन। Number 3 is given below are the seats won by different political parties in the polling outcome of state assembly election। so यहाँ पे मैं पॉलिटिकल पार्टी गिवन है, यहाँ पे उन्होंने कितनी सीट्स जीती हैं वो गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमें ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट, सो हमें इसको बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। जो ए पॉलिटिकल पार्टी उसने सीट्स विन किया है 75, तो 75 हमारा कहाँ पे होगा, 70 और 80 के बीच में, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। बी के लिए गिवन है 55, सो 55 60 और 50 के बीच में, यानी कि यहाँ पर होगा। सी हमें गिवन है 37, सो 37 हमारा यहाँ पर होगा 40 और 30 के बीच में, यानी कि थोड़ा सा 30 के ऊपर है ना, कुछ यहाँ पर हमारे पास 37 होगा। डी के लिए 29 गिवन है, सो 29 हमारा 30 से थोड़ा सा नीचे होगा, सो यहाँ पर हमारे पास 29 होगा। के लिए हमें गिवन है 10, तो यहाँ पर 10 तो यहाँ पर है हमारे पास। एफ के लिए 37 गिवन है, ठीक है, सो 37 40 से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, सो कुछ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ये हमने अपना ग्राफ बना लिया, सो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन दी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जो है कौन सी पार्टी ने विन किया, तो यानी कि जिसका सबसे बड़ा ग्राफ होगा उसी ने विन किया है। तो सबसे बड़ा ग्राफ किसका है, ए का है, तो यानी कि ए ने क्या किया, सबसे ज़्यादा विन किया। आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, ए। हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।